नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आप सबके बीच में एक बार फिर से जीएस दुनिया में आप सबका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग टीजीटी पीजीटी के लिए कोर्स बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इसमें बायोलॉजी के हमारा जो टॉपिक है आज का एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में हम लोग प्रोटोजोआ का अध्ययन करेंगे। प्रोटोजोआ से संबंधित कुछ प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। विखंडन जो प्रजनन की एक विधि है, सामान्यतः निम्न में से किसमें पाई जाती है? प्रोटोजोआ, हेलमिंथीस, एनेलिडा, उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है प्रोटोजोआ। इसका आंसर है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ विखंडन की विधि सामान्यतः किसमें? प्रोटोजोआ में ही पाई जाती है। विखंडन की समानता प्रोटोजोआ में पाई जाती। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। निम्नलिखित में से कौन सा मानव परजीवी प्रोटोजोआ मनुष्य के मुख में पाया जाता है और मसूड़ों को क्षति पहुंचाता है? एंटामीबा जिंजीवैलिस, एंटामीबा कोलाई, एंटामीबा हिस्टोलाइटिक और जी जियार्डिया इंस्टाइलिस। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है एंटामीबा जिंजीवलिस। एंटामीबा जिंजीवलिस। कभी कभी क्या होता है कि आसपास की दांतों और मसूड़ों के आसपास के ऊतकों में पाया जाता है। कभी कभी इससे क्या होता है कि टॉन्सिल रोग भी उत्पन्न हो जाता है और ये भोजन की उपकला में के साथ जो है मलबे और बैक्टीरिया आदि से प्राप्त किए जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ जीवाणु तथा विषाणु से इसी क्रम में होता है? मलेरिया, गलसुआ, तंत्रिक ज्वर, अमीबेसिया, पोलियो, टिटनस। निद्रा रोग, रोहिणी, यकृत शोथ, पीत ज्वर, उपदेश, इन्फ्लुएंजा। इसका आंसर है सी ऑप्शन है। इसका ऑप्शन है सी ऑप्शन, निद्रा रोग, रोहिणी, यकृत शोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रोटोजोआ के वर्गीकरण का आधार है पोषण, प्रचलन क्रिया विधि, केंद्रक, प्रजनन। तो इसका आंसर है प्रचलन क्रिया विधि। प्रचलन क्रिया विधि है। इसके आधार पर इसको 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है मैस्टिगोफोरा। दूसरा है सार्कोडिना। तीसरा है स्पोरोजोआ और सबसे अंतिम है सिलिएटा। ठीक। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चागा बीमारी होती है ट्रिप्नोसोना गैम्बियेसा द्वारा, ट्रिप्नोसोना रोडियनिस द्वारा, ट्रिप्नोसोना ब्रुसियाई द्वारा, ट्रिप्नोसोना क्रूजाई द्वारा। तो इसका आंसर है ट्रिप्नोसोना क्रूजियाई द्वारा। चागा बीमारी अमेरिका के ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजोआ द्वारा होती है। ये एक उष्णकटिबंधीय परजीवी है। क्या है? उष्णकटिबंधीय परजीवी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोआ द्वारा संचरित संक्रमण का वाहक होता है क्राइप्सस प्रजाति, एनाफिलीज प्रजाति,
क्यूलिक्स प्रजाति, मस्का डोमेस्टिका प्रजाति। तो इसका आंसर है काइस्पस प्रजाति। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। अमीबा में पोषण कैसा होता है? पादसम, परजीवी, होलोजोइक, मृतोपजीवी। तो इसका आंसर है होलोजोइक। होलोजोइक। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेफेलोपोडा जानवरों का एक वर्ग है जिनमें सिर पैर पर स्थित होते हैं, सिर संलग्न होता है वक्ष से, पैर स्थित होता है सिर पर, नोटोकार्ड विस्तृत होता है सिर तक। तो इसका आंसर है सिर संलग्न होता है वक्ष से, सिर संलग्न होता है वक्ष से। इस वर्ग के सदस्य हैं, मोलस्का वर्ग के सदस्य आते हैं। किसके? मोलस्का। मोलस्का वर्ग के सदस्य इसके अंतर्गत आते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। निम्न में से किस आधार पर प्रोटोजोआ संघ 4 वर्गों में बटा हुआ? केंद्रक की संरचना, गति विषयक संरचना, प्रजनन का ढंग, पोषण का ढंग। तो इसका आंसर है गति विषयक संरचना। गति विषयक संरचना के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है। प्रोटोजोआ के जंतुओं में संकुचनशील धानी का कार्य है पाचन, उत्सर्जन, परासरण नियंत्रण, जल अवशोषण। तो इसका आंसर है सी, परासरण नियंत्रण। देखिए प्रोटोजोआ के जंतुओं में जो संकुचनशील धानी होती है वो क्या करती है कि प्लाज्मा, जो एक्टोप्लाज्मा है शरीर के अंदर, अस्थायी होते हैं और उसमें गोल बुलबुले के रूप में दिखाई देने लगते हैं। ठीक, तो इसके चारों ओर की जो संरचना होती है वो झिल्ली, चारों ओर को द्रव या महीन झिल्ली की आवरण होता है। ठीक है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं संकुचनशील धानी में। और रिक्तिका जो काम करती है, जो रिक्तिका है, ये परासरण नियंत्रण के लिए ही जो है काफी लाभदायक होती है। तो इसी के साथ हमारे प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। हम अगली सीरीज लेकर के आप सबके बीच फिर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।